नीता, सुमन और हरीश तीनों पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2:1। इनमें जो सुमन है वो रिटायर हो गई और जिस दिन सुमन रिटायर हुई उसका जो फाइनल बैलेंस था वो था ₹30,000। अब रिमेनिंग पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि ये जो पैसा उसको दिया जाएगा सुमन को वो 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा और पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल के आखिर में दी जाएगी। यानी हम इमिडिएटली कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं सुमन को ऑन अ रिटायरमेंट। अब ये ₹30,000 जो हैं वो इन चारों में से कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सुमन। पहला ऑप्शन है सुमन के लोन अकाउंट में, दूसरा है सुमन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तीसरा है सुमन के बैंक अकाउंट में और चौथा है सुमन के करंट अकाउंट में। तो बच्चों, सुमन को हम कोई इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो सुमन के बैंक अकाउंट में तो जा ही नहीं सकता। सुमन की डेथ हुई नहीं है जो उसका पैसा एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाला जाए। ठीक है बच्चों, और करंट अकाउंट में भी नहीं डालेंगे, कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट में डालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ जाएगा बच्चों? सुमन के लोन अकाउंट में जाएगा और इसी लोन अकाउंट से उसको हम 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। लेकिन जब तक पे नहीं करेंगे सुमन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में ही रहेगा। क्लियर बच्चों? हो गया क्वेश्चन क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। प्रीमियम ऑटो लिमिटेड ने एसेट परचेज करी है जिसकी वैल्यू है ₹3,60,000 और ये एसेट इसने ली है आनंद लिमिटेड से और ये पेमेंट कैश में ना करके डिबेंचर्स इशू करके करना चाहती है प्रीमियम ऑटो लिमिटेड। और जो डिबेंचर इशू किए जाएंगे वो 11% डिबेंचर हैं जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया जाएगा एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एज अ परचेज कंसिडरेशन। आपको कोई एंट्री वगैरह पास नहीं करनी है, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि बताइए कितने डिबेंचर इशू किए जाएंगे बाय प्रीमियर लिमिटेड। ठीक है बच्चों, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 3600, 36,000, 40,000 या फिर 4,000। तो बच्चों, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो समझ लीजिए क्या होता है। अमाउंट पेबल टू वेंडर या परचेज कंसिडरेशन पेबल टू वेंडर जो कि इस क्वेश्चन में है 3,60,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर। अब डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, ₹10 का डिस्काउंट आ जाएगा बिकॉज 10% डिस्काउंट 10 होता है, तो उसका इशू प्राइस आ गया बच्चों 90। आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए अमाउंट पेबल टू वेंडर को डिबेंचर के इशू प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए आपके 4,000। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितने डिबेंचर इशू करने हैं कंपनी को? 4,000 एज अ परचेज कंसिडरेशन। क्लियर बच्चों? आदित्य, अभिनव और अंकित ये तीनों पार्टनर्स थे और प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 4:3:3। 31 मार्च 2022 को उनकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई। आदित्य को अपॉइंट किया गया इस डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए उसको रेम्युनरेशन दिया जाएगा ₹42,000। ठीक है बच्चों, आदित्य ने यह भी कहा कि रिलेशन के जो भी खर्चे होंगे वो मैं बियर कर लूंगा। ठीक है बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए डिसोल्यूशन पे वो हैं ₹33,000 जो आदित्य ने पे भी कर दिए। तो आदित्य ने कहा था कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करेगा और उसने पे भी कर दिए उन एक्सपेंसेस को। अब आपसे क्वेश्चन में जो फाइनली पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आदित्य का कैपिटल अकाउंट किस अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा, 42,000 से, 33,000 से, या इनके डिफरेंस 9,000 से या 18,000 से। तो बच्चों, जो रेम्युनरेशन आदित्य को दिया जाएगा यानी कि 42,000, उसके लिए रिलेशन को डेबिट होना चाहिए अगर एंट्री बनाया जाए और आदित्य का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 42,000 से। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्योंकि आदित्य ही बेयर कर रहा है और आदित्य ही पे कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना आदित्य को डेबिट करना चाहिए ना क्रेडिट। तो यानी कि आदित्य केवल और केवल क्रेडिट हो रहा है विद ₹42,000। और अगर
आदित्य डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर कर भी रहा होता तो आदित्य उसके लिए डेबिट, और वो पैसा फर्म ने पे किया होता। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर आदित्य कर रहा होता, पे फर्म कर रही होती, तो आदित्य उससे तब डेबिट होता और एंट्री होती आदित्य's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद ₹33,000। तो उस केस में तो हम नेट अमाउंट क्रेडिट 9,000 कहते, क्योंकि वो क्रेडिट हुआ 42,000 से, डेबिट हुआ आपका 33,000 से, तब उसका नेट अमाउंट क्रेडिट जो आता वो 9,000 आता, तब ये आंसर सही होता। लेकिन फिलहाल आदित्य डेबिट हुआ ही नहीं है, बिकॉज 33,000 जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे वो आदित्य ने ही बियर किए, आदित्य ने ही पे किए, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। आदित्य सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट हो रहा है विद ₹42,000 फॉर रेम्यूनरेशन जो उसे दिया जा रहा है बाय द फर्म। ठीक है बच्चों, इसलिए आंसर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज आदित्य को केवल आपको क्रेडिट करना है विद ₹42,000। क्लियर बच्चों?